दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि इंसानों की जिंदगी से सुकून रुखसत हो रहा है। सब कुछ है पर सुकून नहीं, और बगैर किसी वजह के भी इंसान बेकरार नजर आता है। अगर पूछा जाए क्या हुआ, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तबीयत उदास रह रही है, किसी चीज में जी नहीं लगता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बसा औकात इस किस्म के अपसेट लोग या तो किसी डुप्लीकेट बाबा के हत्थे चढ़ जाते हैं, या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास माँ बाप ले जाते हैं और उनका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें सिर्फ कुछ बातों के जरिए मोटिवेट करने की जरूरत होती है। आखिर क्या वजह है कि हमारे दिल की बहारें खत्म हो गई? आखिर क्या वजह है कि दिल का सुकून खत्म हो गया? आखिर क्या वजह है कि आज इंसान दिन ब दिन उदास रहता हुआ नजर आता है और उसका जी किसी चीज में लगता हुआ नजर नहीं आता? तो मैं यहां पर एक चीज आपकी समाअतों के हवाले करूं। एक बहुत बड़ी गलती इंसान से हो रही है, सोच के एतबार से, फिक्र के एतबार से। और वो गलती सबसे बड़ी ये हो रही है कि इंसान ने अपने एतबार से ये सोच लिया है कि सुकून हमारा जो है आसाइश के अंदर है, लेविश लाइफ के अंदर है। इसलिए वो चाहता है कि जितना भी हो सके अपनी जिंदगी को लेविश बनाए, अपनी जिंदगी को हाई फाई बनाए, जिसकी वजह से उसे सुकून नसीब हो। और फिर एक बहुत बड़ी बात की तरफ में तवज्जो उन लोगों की मबजूल कराऊंगा जिनको अल्लाह ने मालो दौलत बेपनाह अता फरमा दी है। वो ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हम पैसों से खरीद सकेंगे और हमें क्या कमी है, जो चाहें हम खरीद लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और बसा औकात तो ये होता है कि इंसान सुकून की आड़ के अंदर गुनाहों के दरवाजे पे दस्तक देता है और गुनाहों के जरिए सुकून हासिल करने की कोशिश करता है। तो सुकून तो मिलना बहुत दूर की बात रही, इंसान की गलत फहमी और गलत सोच की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल मजीद उसे बेकरारी के अंदर गिरफ्तार कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग अपने माल की फरावानी की बुनियाद पर यह तसव्वुर करते हैं कि हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा। तो मैं आपको एक छोटे से जुमले में समझा दूं, खुश नसीब वो है जो गरीब भले हो लेकिन अल्लाह ने जिसे सुकून की दौलत अता फरमा दे, और कम नसीब वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन सुकून की दौलत नहीं। परवरदिगार जल्ल जलालहू से दूर होकर, गुनाहों में डूबकर इंसान कभी भी इत्मीनान और चैन की दौलत हासिल नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं अल-इयाज़ु बिल्लाह, दिन ब दिन गुनाहों के सैलाब के अंदर इंसान डूबता जा रहा है, इंसान तबाह होता जा रहा है, इंसान बर्बाद होता जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह से बंदा इतना दूर होता जा रहा है कि अब करीब होने का जज्बा भी खत्म हो गया, करीब होने की कोशिश भी खत्म हो गई। और अगर किसी एतबार से मस्जिद में चला भी जाता है तो जिस्म तो मस्जिद में होता है लेकिन दिल कहीं और घूम रहा होता है। नमाज पढ़ करके भी उसे सुकून नहीं, सजदा करके भी उसे इत्मीनान नहीं, तिलावत करके भी उसे इत्मीनान नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गोया सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारा राब्ता, हमारा कनेक्शन अपने रब से बज़ाहिर कमजोर से कमजोर तरीन होता जा रहा है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है, बेहिसाब मोहब्बत फरमाता है। वो यही चाहता है कि बंदे मुझसे जुड़े रहें, बंदे मेरे करीब आए, मुझसे अपने राब्ते को मजबूत करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम मादी की जिंदगी का जायजा लें और तारीख के औराक को उलट करके देखें तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। साल हा साल के बाद कहीं कोई सैलाब आता, कभी कभी ऐसा होता दसियों साल निकल जाते, एक जनरेशन चली जाती, लेकिन जलजले का ख्याल भी और तसव्वुर भी उसके ज़हन में नहीं होता। लेकिन आज पोजीशन क्या है, शायद ही कोई साल ऐसा हो जिस साल के अंदर कहीं जलजला ना आता हो, कहीं सैलाब ना आता हो, कहीं बिजली न गिरती हो, कहीं जो है वो बादल न फटता हो। आज साल में कभी एक मरतबा, कभी दो मरतबा ये सारी चीजें हो रही हैं और हम उसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको समझाऊं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्यों फरमा रहा है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये सैलाब क्यों ला रहा है, ये तबाहियां क्यों मच रही हैं, ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। ये आई ओपन करने के लिए, आंख खोलने के लिए कि बंदो तुम समझते हो तुम ताकतवर हो, तुम समझते हो जैसा तुम चाहो वैसा हो जाए। नहीं नहीं, ताकतवर मैं ही हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा, जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। इसी को कुरान ने मेंशन किया और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो अपने रब से बहुत दूर हो चुके हैं, अपने रब से जो फासला हमारा बढ़ चुका है, अपने रब को जो हम नाराज कर चुके हैं, आज के दिन इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में पूरी कोशिश करेंगे कि सीख
सीखने के बाद दुआ के जरिए अपने रब को मनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब आइए, पहले जमाने के अंदर कहीं दसियों साल के अंदर कहीं कोई तबाही का मंजर आता, अब क्यों साल में 1-2 मरतबा आता है? इसी को कुरान ने मेंशन किया। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी परेशानी है जिसका सबब और जिसका इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में न रखा हो। हम कम नसीब हैं, कुछ सबक नहीं सीखते, मस्त हैं अपनी जिंदगी के अंदर। इसी को कुरान मुकद्दस ने मेंशन किया, अवला यरा, क्या उन्हें नहीं सूझता? अंदाज देखिए, क्या उन्हें नहीं सूझता? अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, हर साल 1 या 2 बार आजमाए जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, क्या उन्हें नहीं सूझता कि साल में 1 या 2 मरतबा आजमाए जाते हैं? ये आजमाइश को देखकर, ये तबाही के मनाजिर को देखकर, ये बादल फटना, जमीन में जलजला आना, ये सैलाब आना, ये तूफान आना, ये आंधी आना। अभी आप देखें, मैं समझता हूं 2-4 रोज पहले की बात है, ज्यादा वक्त की बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है 2-3 तारीख का शायद वाकया है, मुझे जब तक याद आ रहा है। आपने देखा होगा मुंबई में तेज हवाएं चली, दरख्त गिर गए, और मैं खुद उस दिन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से उतरकर जब बाहर निकला तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि मिट्टी और गर्द गुबार से मेरा चेहरा हट गया। आपने भी देखा, हमने भी देखा। क्या सबक सीखा हमने इन चीजों को देखकर? मैं उस दिन गुजरात से आ रहा था, तो गुजरात जब मैं पहुंचा तो वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि इतनी फसलें तबाह हो गई बारिश की वजह से। गर्मी के मौसम में बारिश का तसव्वुर भी नहीं, लेकिन आप देखें बारिश हुई, फसलें कपास की तबाह हुई, दरख्तों से आम गिर गए, न जाने कितने नुकसान हुए और कितने आदमी। क्या सीखा हमने इससे? क्या सीखा हमने? कुरान कहता है, क्या उनको नहीं सूझता कि साल में 1 या 2 मरतबा आजमाए जाते हैं? अल्लाह आजमा रहा है, और यह बात अच्छी तरीके से जहन में रहे, ये जितनी भी आजमाइश होती है ये किसी न किसी सबब से होती है, किसी न किसी वजह से होती है, और उस वजह को दूर करने का तरीका और आजमाइश में अल्लाह क्यों गिरफ्तार करता है, जिसकी वजह से हम वो काम करें जिसकी वजह से इस आजमाइश से निकल जाएं, अल्लाह उसको मेंशन करता है। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यद्दकरून, फिर न वो तौबा करते हैं न नसीहत मानते हैं। यानी सिचुएशन ऐसी है कि ये तूफान देखकर, ये जलजले देखकर, ये सैलाब देखकर, ये बादल फटता हुआ देखकर फिर भी इनकी पोजीशन ये है कि ये तौबा नहीं करते। कितनों ने ये सब देखकर तौबा की? कितने अपने रब की कुदरत से डरे? मुझे याद आती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमाती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। अचानक बिजली कड़की, और जैसे ही बिजली की कड़क की आवाज रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को छोड़ा और उठ करके चलना शुरू कर दिया, सिर्फ बिजली के कड़कने पर। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, हुजूर कुछ देर के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजली की कड़क खत्म हुई तो उम्मुल मोमिनीन के करीब आए, तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप अचानक बिजली की आवाज सुनकर उठकर चलने लग गए। इरशाद फरमाते हैं, हाँ आयशा, मुझे लगा कि कहीं मेरी उम्मत पर आसमान से अजाब तो नाजिल नहीं हो रहा है। ये बिजली की कड़क को देखकर सरकार ये सोच रहे हैं, और हमारा हाल क्या है? तूफान को देखकर, सैलाब को देखकर हम तौबा की तरफ माइल नहीं हुए, हम गुनाह छोड़ नहीं रहे, हम अल्लाह को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा हाल तो इतना बुरा हो चुका कि अब तो कब्रिस्तान जाकर के जहां इबरत हासिल करनी चाहिए वहां भी इबरत हासिल करने को हम तैयार नहीं हैं। दुनिया की मोहब्बत का गलबा हम पर इतना हो चुका है कि हम इसकी मोहब्बत के अंदर इतने फिदा और फना हो चुके कि अब बंदे दुनिया बन गए, बंदे आखिरत न बन सके। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रुजू करें। अल्लाह हमें दिखा रहा है, साल में 2 मरतबा हमें आजमा रहा है, 1 या 2 मरतबा हमारी आजमाइश हो रही है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं ये तौबा है क्या? ये तौबा है क्या? बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है, तो कैसे राजी किया जा सकता है? ये तौबा है क्या? क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना तौबा है? गाल पे 2 तमाचे मारना और कान पकड़ लेना ये तौबा है? या ज़बान से चंद अल्फाज का अदा कर देना ये तौबा है?
इतना तौबा, इतनी तौबा सस्ती नहीं है। तौबा किसे कहते हैं? तौबा का मानी क्या होता है इसे समझो। तौबा की मानी होता है वापसी, पलटना, पलटना। और तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। अत्तौबतुन निदामतुन, तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। तौबा के मानी होता है रुजू करना। क्या मतलब? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहता है कि मेरे बंदे, तू जो मुझसे दूर हो चुका था वापस मेरे पास आ जा और मुझसे करीब होना। और मेरी तरफ वापसी का जरिया यह है कि तू मुझे छोड़कर गुनाहों से करीब हो चुका था, अब तौबा करके मुझसे करीब हो जा। तौबा करके मुझसे करीब हो जा, आ जा, तू वापस आ जा मेरे बंदे, आ जा मेरे पास। इसको एक सूफी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि तौबा से पहले मतलब यह है कि तू खुदा को पीठ किए हुए था, तौबा करना मतलब खुदा से पीठ को फेर कर चेहरे को खुदा की तरफ कर लेना। यह हकीकत है तौबा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा के मानी होता है अल्लाह की तरफ वापसी करने का, अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ माइल हो जाने का। गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और तौबा करके इंसान खुदा से करीब हो जाता है। तौबा करो, तौबा करो इस आज़्म के साथ कि जिन गुनाहों ने मुझे खुदा से दूर कर दिया था, परवरदिगार मैं उन गुनाहों से तौबा करता हूं, आइंदा उन गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। जहां लफ्जों के जरिए इंसान तौबा करता है और अल्लाह की तरफ वापसी का इरादा कर लेता है, वहीं पर जो गुनाह हुए थे उसके बारे में वो शेम फील भी करे, शर्मिंदगी भी उसके अंदर हो कि मैं खाता रब का हूं, पीता रब का हूं, जिंदगी मेरा मौला मुझे दिया, ये मुझसे क्या हो गया कि मैंने अपने रब की नाफरमानी की। इस गुनाह का तसव्वुर और अल्लाह के एहसान के तसव्वुर की बुनियाद पर उसके अंदर शर्मिंदगी हो कि मुझसे गुनाह हो कैसे गया। मैं जब अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रिज़्क़ खाता हूं, जिंदगी उसने अता फरमाई, ये शर्मिंदगी उसके अंदर महसूस होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। मैं आज देखता हूं बहुत सारे लोग तौबा के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, शर्मिंदगी कतई तौर पर नहीं, नेदामत नहीं, अफसोस नहीं है, बस ये सुन लेते हैं कि ये पढ़ लो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, बस पढ़ लेते हैं, अंदर से कोई शर्मिंदगी नहीं है, अंदर से कोई गुनाहों के एहसास नहीं है। तो सच्ची तौबा यह है कि वापसी का तसव्वुर हो और जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उससे उसकी तरफ कभी जाने का ख्याल भी अब ना आए, इस तसव्वुर के साथ तौबा करो। फिर शर्मिंदगी ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है, जिस सबब से तुम गुनाह में गिरफ्तार हुए थे वो सबब छोड़। मोबाइल की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे, कोई चीज देखकर मोबाइल के अंदर तुम गुनाह में गिरफ्तार, छोड़ दो उसे, अब वो चीज नहीं देखो, वो ऐप डिलीट कर दो, उस गुनाह की तरफ ना जाओ। जिस दोस्त की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उस दोस्त को, जिस लड़की की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उसे, जिस जगह पर गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उस जगह पर जाना। जब तक कि ये नहीं करोगे उस वक्त तक सच्ची तौबा नहीं है, सच्ची तौबा नहीं। मुझे याद आ रहा है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक नौजवान को देखते हैं, रास्ते के एक किनारे पर खड़े होकर के वो रो रहा है, गिरियोजारी कर रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझा या तो इसके पैसे गुम हो गए हैं या किसी के इंतजार में खड़ा है और आने वाला अभी तक पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो आप उस रोते हुए बंदे को देखते रहे। काफी देर के बाद वो बंदा न वहां से हिला और न कोई उससे मिलने आया, उसकी आंखों से आंसू वैसे ही जारी थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचे, उसकी पीठ पर हाथ रखा, वो पलट कर देखा, हजरत ने फरमाया बेटा क्यों रो रहे हो, सुनिए आप सच्ची तौबा किसे कहते हैं। उसने कहा हुजूर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया क्या तेरे पैसे गुम हो गए या किसी का इंतजार तू कर रहा है, उसको आने में ताखीर हो रही, किस वजह से रो रहा है? कहा नहीं हुजूर, न पैसों का मसला है न किसी और का मसला है। अब आपने पूछ लिया तो बताता हूं कि मैं क्यों रो रहा हूं। रो इसलिए रहा हूं, यही वो जगह है जहां पर मुझसे एक जमाने पहले एक गुनाह सरजद हो गया था, इसी जगह पर। आज जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे वो गुनाह याद आ गया। अब ये जमीन गुनाह मेरा लिख चुकी है, ये जमीन गुनाह पर मेरी गवाह है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे आंसुओं से उस गुनाह के धब्बे को मिटा दूं, आंसुओं से उस गुनाह के धब्बे को मिटा दूं ताकि गुनाह का निशान खत्म हो जाए। ये अल्लाह वालों की सोच है। आज का नौजवान अपनी कॉलेज लाइफ को याद करके कहता है कितनी अच्छी जिंदगी कॉलेज की थी, क्या एंजॉय करते थे, क्या मौज मस्ती करते थे। आज का नौजवान ये कहता है, आज के लोग ये कह रहे हैं। अफसोस जो गुनाह करके खुशी मनाता हो उसका ईमान खतरे में है, ईमान खतरे में। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोमिन कौन है, मोमिन कौन है?
तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन के बारे में। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको उसकी नेकी खुश कर दे और गुनाह बेचैन कर दे बस वो मोमिन है। गुनाह करके वो बेचैन हो जाए, गुनाह करके परेशान हो जाए, गुनाह करके उसका चैन खत्म हो जाए और नेकी करके उसे खुशी हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा सर्रत हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। जो नेकी करके खुश हो और गुनाह करके नाराज हो, गुनाह करके गमगीन हो जाए, सरकार फरमाते हैं वो मोमिन है। क्या आज का मुसलमान गुनाह करके अफसोस करता है? नहीं नहीं। ये मुसीबतों के बादल जो मंडरा रहे हैं, ये तकालीफ के अंदर जो मुसलमान घिरा हुआ है, उसकी वजह यही है। कुरान कह रहा है कि क्या सूझता नहीं, साल में 1 या 2 बार आजमाए जाते फिर भी तौबा नहीं करते, फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। अब आइए मैं आपको बताऊं, कोई तौबा कर ले तो क्या होगा? कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर और मेरे रब की तरफ। नाफरमान पलट कर आए तो इतनी जल्दी खुशी नहीं होती। आपकी दुकान का कोई मुलाजिम छोड़ के चला गया, जुर्म किया था आपका और छोड़ के चला गया और सामने आएगा तो आप कहेंगे आइंदा इधर नजर मत आना, इसलिए कि वो आपका मुजरिम है। लेकिन मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, उसका कोई गुनहगार बंदा जिसको हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बड़े प्यारे अंदाज में कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गुनहगार जब तौबा करता है, पलट कर अपने रब की तरफ आता है तो मौला कितना खुश होता है। उस खुशी को सरकार ने एक मिसाल के जरिए समझाया और इरशाद फरमाया एक शख्स सयाहत का शौकीन था, सैर और सयाहत के लिए निकलता था। वो निकला, सामान सफर, ज़ादे सफर, खाना पानी अपनी सवारी पर रखा और सैर और सयाहत करते हुए निकल गया, सैर और सयाहत के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचने के बाद एक दरख्त के नीचे थका हुआ था और दरख्त के नीचे वो आराम के लिए सोया। आंख खुली तो उसका सामान सफर यानी उसकी सवारी भी गायब और सामान सफर भी गायब। अब आप मुझे बताओ, जंगलों बयाबान के अंदर जहां कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई चीज मिलने की कोई उम्मीद नहीं, एक ज़ादे सफर था यानी सवारी थी और उसके ऊपर खाने पानी का इंतजाम था। जब वो वहां से गायब हो जाए तो आदमी की जिंदगी कैसी हो जाएगी? सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो बंदा तलाश करता है लेकिन उसकी सवारी उसे कहीं नहीं मिलती, चलता रहता है, थक के चूर हो जाता है और सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ये सोचता है कि अब तो मौत ही हमारा इस्तकबाल करेगी। ये सोचकर एक दरख्त के नीचे सो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, एक दरख्त के नीचे सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है? निगाहों के सामने सवारी भी मौजूद है और सवारी पर जितना सामान था वो भी मौजूद। तवज्जो चाहूंगा, गुमी हुई सवारी, वो भी जंगलों बयाबान के अंदर। जब उस बंदे को मिल जाए तो उस बंदे को कितनी खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? आप जवाब देना। होगी ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जैसे ही उस बंदे ने अपनी सवारी को देखा तो खुशी में उसके अल्फाज क्या निकले? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। खुशी में उसको ख्याल नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। सवारी के मिलने पर खुशी में उसको ख्याल नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। ये उसकी जबान से निकलता है। अल्लाह अकबर। इसको मुहद्दिसीन फरमाते अख्ता, उसने खता की, बिशिद्दतिल फराह, खुशी की शिद्दत की बुनियाद पर उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, उसकी जबान से ही निकला। अब उस बंदे को जितनी खुशी सवारी के मिलने पर हुई, सरकार फरमाते हैं उससे ज्यादा मेरे रब को खुशी मेरे बंदे के तौबा कर, उसके बंदे के तौबा करने पर होती है। एक सवार जितना अपनी सवारी के मिलने पर खुश नहीं होता, उससे ज्यादा बंदा जब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाया करता है। और इंसान बहकता भी है खुशी के अंदर और बहकता भी है गम के मौके पर। उस अल्फाज के इस्तेमाल पर उसकी नीयत कोई ऐसी नहीं थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे माफ भी फरमा दिया, उस पर कोई पकड़ नहीं, इसलिए कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। खुशी के अंदर उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, कहना कुछ था, कह कुछ दिया।